हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन उसके पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का वीडियो स्पेशली उन सभी छोटे बच्चों के लिए है जिन्हें डिवाइड करना बिल्कुल नहीं आता है और जो बिल्कुल स्टार्टिंग से डिवाइड करने वाले हैं। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी क्लास के जो बच्चे डिवाइड करना बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है आज का वीडियो। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम बच्चों को 2 या 3 बार रिवाइंड करके दिखाएं तो वो मतलब ईज़िली डिवाइड करना सीख जाएंगे। देखिए, पहले डिवाइड की जो फर्स्ट स्टेप है वो टोटल हम देखते हैं टोटल क्या है। देखिए यहाँ पर टोटल जो बॉल है, इस तरह की बॉल है, ये 28 है। कितनी है? 28, ठीक है। अब हमें 28 को 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 28 को 2 से डिवाइड करना है। देखिए आप लोगों ने पिछले वीडियो को काफ़ी लाइक करा जो स्पेशली किड्स के लिए बना था। तो आज हम स्टार्टिंग से किस तरह से बच्चे आसानी से डिवाइड को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 28 बॉल हैं जिन्हें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह देखिए यहाँ पर 28 को डिवाइड करना है 2 से, या फिर इस तरह से समझा सकते हैं हम बच्चों को कि 28 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। या 28 को डिवाइड करना है 2 से। इस तरह से 3 तरह से लिखा जाता है, पर इसका अर्थ सिर्फ ये है कि 28 को 28 को 2 समान भागों में विभाजित करना है। अब देखिए हम किस तरह सीख सकते हैं इसे। 2 बाउल हैं, इन दोनों बाउल में हम समान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से 28 को जब 2 समान भागों में विभाजित करा जाए तो इसके जो प्रत्येक पार्ट है, दोनों पार्ट में कितनी कितनी बॉल आती हैं। देखिए यहाँ पर दोनों में इक्वल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 28 को यदि हम 2 समान भागों में डिवाइड करते हैं तो 2 भाग 14 होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 28 को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से भी समझते जाइए, 28 है, अभी हमने 2 से डिवाइड करा था, हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड कर रहे हैं 28 को, इस तरह से 28 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से। तीनों का एक ही मीन है, एक ही मतलब है। अब 28 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 4 बाउल हैं, 4 में समान भागों में बांटते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और हमें ये देखना है कि 28 को जब 4 से डिवाइड करा है, जब 28 को 4 से डिवाइड करा है तो जो वो पर पार्ट कितने पीस हैं, कितने बॉल हैं इसमें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है। तो इसी तरह से ये बाकी जो 3 पार्ट हैं इसमें भी 7 ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि 28 को जब 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे
जब 28 को हम 4 समान भागों में बांटेंगे इक्वल पार्ट, 28 के इक्वल पार्ट, तो जो पर पार्ट है वो 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल 7। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 28 को 7 से डिवाइड करना है। यहाँ पर जो 28 है उसे 7 समान भागों में बांटना है और हमें ये बताना है कि प्रत्येक भाग में कितनी बॉल होंगी। मतलब 28 को 7 से डिवाइड करें तो पर पार्ट कितने पॉइंट का होगा, कितने बॉल का होगा, कितने डिजिट का होगा। यहाँ पर बॉल की जगह कुछ भी आप दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, कुछ भी आप। चलिए 28 को 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 7 भागों में बांटते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखिए कि 28 को डिवाइड करें 7 से, 7 को यदि समान 28 को यदि समान 7 भागों में बांटा जाए, 28 के इक्वल 7 पार्ट किए जाएँ, 7 भाग किए जाएँ, तो प्रत्येक भाग में कितने होंगे या प्रत्येक भाग कितने अंक का होगा, डिजिट का मान लीजिए, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। 28 को डिवाइड करना है 7 से, तो देखिए 1 2 3 एंड 4, 4। 28 को यदि हम 7 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग 4 अंक का होगा। देखिए यहाँ पर भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 हैं, इन सभी में आप देख सकते हैं 4 हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी इजीली समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि 28 को यदि हम इक्वल 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पर पार्ट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल 4। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 27 है, बॉल है 27, उसको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 27 को समान 9 भागों में विभाजित करना है, 27 गेंद को, और बताना है कि प्रत्येक भाग में कितनी गेंद होंगी। यहाँ पर बताना है हमें, क्वेश्चन मार्क, हमें पता नहीं है, यहाँ पर बताना है कि 27 को समान 9 भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग में कितनी बॉल होंगी। तो यहाँ पर देखिए 27 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। देखिए यहाँ पर बॉल नहीं है, मतलब 27, इसको हमने इक्वल 9 पार्ट में डिवाइड करा है, 9 भागों में इसको विभाजित करा है। तो देखिए प्रत्येक पार्ट में कितने हैं, 3। यहाँ पर देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इन सभी में 3 है। देखिए अब इन सभी में आपको 3 बॉल शो हो रही है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ गए हैं कि 27 को इक्वल 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पार्ट जो है वो 3 को शो करता है, 3 को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए 18 को डिवाइड करेंगे 9 से, 18 के समान 9 भाग करेंगे, 9 भाग, तो प्रत्येक भाग में कितनी बॉल होंगी। देखिए 18 है, इसको 9 से डिवाइड करेंगे और हमें यहाँ पर ये दिखाना है, ये बताना है हमें कि यदि 18 को 9 समान भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग में कितने अंक होंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आप काफ़ी इजीली समझ गए होंगे, ठीक है, कि 18 को यदि समान भागों में बांटा जाए, 9 समान भागों में, तो प्रत्येक भाग 2 अंक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 18 केले हैं और 9 बच्चों में उसको डिवाइड करना है, समान भागों में बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को 2 केले मिलेंगे। या 18 चॉकलेट हैं, उसे 9 बच्चों में बांटनी है, तो प्रत्येक बच्चे को 9 चॉकलेट मिलेंगी। ठीक है, आप इस तरह समझ चुके हैं हम कि किस तरह से डिवाइड करना है। कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल, मान लीजिए ये मैंगो है, एप्पल है। एग्जांपल एप्पल मान लीजिए कि 24 एप्पल है, 24 एप्पल है। इन्हें 12 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। 24 एप्पल है, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, और ये 12 बच्चों में डिवाइड करनी है। कितने बच्चों में डिवाइड करनी है? 12 बच्चों में। 12 बच्चों में ये समान मात्रा में बांटनी है, मतलब इक्वल, सभी को बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को कम चॉकलेट मिल जाए, किसी को ज़्यादा मिल जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड है, डिवाइड के थ्रू हम भाग की सहायता से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि 28 चॉकलेट्स को 12 स्टूडेंट में किस तरह से इक्वल डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 स्टूडेंट ये हैं, ठीक है, 28 चॉकलेट्स हैं, इन्हें किस तरह से डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24। 24 चॉकलेट्स 12 स्टूडेंट में किस तरह से इक्वल डिवाइड होगी। इसके लिए हम 24 को डिवाइड करेंगे 12 से। देखिए इस तरह से करेंगे। और इसकी एक और ट्रिक है। देखिए इतनी लंबी प्रोसेस करना है, एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे है, देखिए 28 है, इसको डिवाइड करना है कितने, 2 पार्ट्स में, मतलब 28 चॉकलेट्स हैं और 2 स्टूडेंट, मतलब 2 विद्यार्थियों में बराबर बांटनी है। तो एक ट्रिक तो ये हो गई। अब देखिए हर जगह इस तरह के जो सभी प्रकार के जो सामान है, ये जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, इनको लेके जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। अब भाग देखिए, भाग किस तरह से करते हैं कि यहाँ पर 28 को हमने 2 से डिवाइड करा था। देखिए 28 को हमने डिवाइड करा था 2 से, तो एक तरीका तो ये हो गया। एक और ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। किस तरह से, 28 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 के टेबल को हम कितने टाइम बोलें कि 2 आ जाए। तो 2 के टेबल को 1 टाइम बोलेंगे, 2 1 जा 2। 2 के टेबल को 1 टाइम बोलेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 8 हैं, ये 8 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, अब 2 के टेबल को कितने टाइम बोलें, 2 के टेबल को हम कितने टाइम बोलें कि 8 आ जाए। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। कितनी बार बोला हमने, 1 2 3 4, मतलब 2 के टेबल को हम 4 टाइम बोल रहे हैं, तब यहाँ पर 8 आ रहा है। अब 8 माइनस 8, ठीक। अब यहाँ पर क्या आंसर है, 14। मतलब 2 के टेबल को हम 2 बार बोलेंगे, फिर 2 के टेबल को हम 4 टाइम बोलेंगे, तो ये पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं बची है। ठीक है, मतलब 2 बच्चे हैं और 28 चॉकलेट्स हैं, मतलब 28 चॉकलेट को 2 बच्चों में बराबर भागना है, बांटना है, तब यहाँ पर प्रत्येक बच्चों को 14 चॉकलेट यहाँ पर मिलेंगे। अब ये आपके सामने एक अभी का उदाहरण है। ये यहाँ पर 24 चॉकलेट थी। कितनी चॉकलेट थी, 24। देखिए इसी तरह से एक और तरह से समझ सकते हैं हम, 24 चॉकलेट थी।
24। अब यहाँ हमने क्या करा, उसको 12 स्टूडेंट में डिवाइड करा, 12, ठीक है। अब आपको इसके लिए, इस शॉर्ट ट्रिक के लिए, डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको 12 का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। तो 12 का टेबल है 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। देखिए अब यहाँ पर 36 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें कितना चाहिए 24। इसका मतलब ये है कि 12 के टेबल को हम 2 टाइम बोल रहे हैं। देखिए 1 टाइम 2 टाइम, 12 के टेबल को हम 2 टाइम बोल रहे हैं। तो 12 2 जा 24, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब देखिए यहाँ पर वही कंडीशन आ गई है, 24 को 12 में डिवाइड करा तो कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी 24 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 12 से, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 है। ये और ये एक ही बात है। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई है एक तरह से भाग को आसान करना। अब हर जगह इतनी सारी चीज़ें लेके जाना पॉसिबल नहीं है, या हर जगह एग्ज़ाम में मान लीजिए आपसे पूछा तो उस समय ये चीज़ें सब पॉसिबल नहीं होंगी, टाइम भी कितना वेस्ट हो रहा। इसलिए हम क्या करेंगे, टेबल जो है उसे याद करेंगे 2 से लेके 30 तक। पहले 1 बाय 1 आप याद करें, 2 दिन में एक टेबल याद करें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 21 चॉकलेट है, ठीक है, और कितने बच्चों में डिवाइड करनी है, 7, 7 में डिवाइड करनी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, और सबको समान मिलनी चाहिए। देखिए किसी बच्चों को कम किसी को ज़्यादा इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, 21 है यहाँ पर 21 को, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे 21 को। तो पहले इस ट्रिक से और फिर शॉर्ट ट्रिक से। अब इसके लिए जो है 7 का टेबल याद होना आपको ज़रूरी है। अब देखिए 21 को डिवाइड करना 7 में, 7 स्टूडेंट्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर सब में इक्वल है 3, सब में समान है 3 बॉल, ये 3 चॉकलेट। 21 चॉकलेट्स को हम 7 स्टूडेंट्स में डिवाइड करेंगे तो पर स्टूडेंट्स को कितनी मिलेगी, प्रत्येक छात्र को 3 चॉकलेट मिलेंगी। अब यहाँ पर ये तो हो गई लॉन्ग मेथड। अब एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर इतना टाइम लगा हमें, 2 से 3 मिनट लग गए समथिंग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। इसके लिए 7 का टेबल याद होना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पर 7 के लिए आपको टेबल क्लियर है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ऐसे डिजिट लेंगे जो या तो 21 ले लेंगे, ठीक है। देखिए 21 के 21 आ रहा है क्या, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अब यहाँ पर 21 है, कितने टाइम में आ रहा है, 1 2 3 टाइम में आ रहा है। 7 3 जा 21। अब 1 - 1 इक्वल 0 और 2 - 2 इक्वल 0। अब यहाँ पर कितना है, 3। अब यहाँ पर भी 3 है। अब देखिए कौन सी ट्रिक शॉर्ट है और कौन सी ट्रिक लॉन्ग है, किसमें ज़्यादा समय भी लग रहा है आपका और ज़्यादा वर्क भी करना हो रहा है। यहाँ पे देखिए वर्क बिल्कुल भी नहीं है, ट्रिक भी शॉर्ट है और हमारा जो टाइम है, टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह आप काफ़ी आसानी से भाग सीख भी सकते हैं डिवाइड करना, और जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको सिखा भी सकते हैं। तो भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसका एग्जांपल दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवाइंड हो जाए, थोड़ा सा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये इस पर थोड़ी डिस्कस हो जाए। जिन बच्चों को नहीं आता है या वीक हैं, वैसे काफ़ी इस पर लॉन्ग वीडियो बना दिया है, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइंड हो जाए कि प्लस किसे कहते हैं, माइनस किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं। तो उसके लिए भी इस तरह के चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा प्लस के बारे में बात हो जाए, प्लस क्या है। तो देखिए
यहाँ पर प्लस 3 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 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर इन सबको काउंट कर देखिए, प्लस करना सीखते हैं। हमको जोड़ना है, किसे जोड़ना है? इस 3 में इसको, इनके साथ इसको, इनके साथ इसे, इसे इसे इसे, इन सभी को। तो देखिए 1 2 3, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितने हुए? देखिए 6, 3 प्लस 3 इक्वल 6। अब यहाँ पर 6 और आ गए हैं, यहाँ पर कितने और आ गए हैं? 6 और आ गए हैं। तो अब 6 प्लस 3, ठीक है। तो दो मेथड एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी के बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, इसे इसके साथ में काउंट करेंगे। 6 हैं, 6 के बाद में 7 8 9 10 11 12, ये 3 और इसके 3 को भी ऐड कर दिया, 12। ठीक है, अब डायरेक्टली भी इसे जोड़ सकते हैं। किस तरह से जोड़ सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन। किस तरह से? मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पर टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो रहा है, सभी को काउंट करना पड़ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि देखिए ये प्लस हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए, एक जो बाउल है उसमें कितने बॉल हैं? देखिए 1 2 3 हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कितने बाउल हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है, मतलब 7 बाउल हैं और सब में इक्वल 3 है। तो यहाँ पे एक मेथड प्लस करके भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन करके भी हम पता कर सकते हैं कि टोटल में कितनी है। अब देखिए प्लस करने के लिए क्या होगा, सभी काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 20 21। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 21 प्लस करने पर, इन सभी को प्लस करने पर 20 बना रहे हैं। अब देखिए एक ट्रिक तो ये होगी लॉन्ग, और एक ट्रिक है सबको पता करने की, डायरेक्टली पता कर सकते हैं, वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन। हमें ये देखना है कि सब में इक्वल है। एक बाउल में कितने हैं? 3 बाउल हैं, और टोटल कितने बाउल हैं? टोटल कितने हैं? 7। तो यहाँ पर 3 का यदि टेबल आपको याद है तो काफ़ी इजी हो जाएगी। अब 3 के टेबल को 7 टाइम बोलना है। देखो 3 के टेबल को 7 टाइम बोलना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। यहाँ पर 7 टाइम हम बोल रहे हैं, 3 के टेबल को हम 7 टाइम बोल रहे हैं, तो 21 यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक, ये इजी तरीके से हम इसको समझ चुके हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपके सामने ये है कि डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस। अब इसके बाद जो माइनस है, माइनस देखिए माइनस करना काफ़ी इजी है। टोटल ये कितनी बॉल है? 21। यहाँ पर देखिए 21 है, इसमें से कहा गया कि 3 माइनस कर दिए, -3। तो देखिए 20। अब इस तरह से देखने काफ़ी टिपिकल हो जाता है। मान लीजिए 21 है, इसमें से माइनस कर दिए 3, तो अब कितने बॉल आपके पास? फिर क्या करेंगे? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और यहाँ पर हम लिखेंगे 18। अब डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट है 21 माइनस 3, यहाँ पर कितना है? 18। देखिए क्या है इसका कि 1 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, 1 जो है छोटी डिजिट है, 3 बड़ी डिजिट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम यहाँ से उधार लेंगे। एक हमने उधार लिया, तो ये हो गए 11। ठीक है, 1 1 11। अब 11 माइनस 8, 11 से 8 को माइनस, सॉरी 11 माइनस 3, 11 माइनस
3 इक्वल कितने हैं, 8 है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1। अब यहाँ तो कुछ माइनस करना ही नहीं है ना, ये 1 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो 21 माइनस 3 इक्वल 18, ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब इसी तरीके से क्या आप और भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जितनी रिवीजन करके पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे आप डेली प्रैक्टिस के साथ में, तो इस तरह से छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको लेके आप काफ़ी इजीली डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस करना, माइनस करना, सभी सीख सकते हैं आप। और अब हम आगे चलते हैं, हम शेप्स पर, शेप आकार, आकृतियों पे चलते हैं कि आकृतियाँ क्या होती है और आकृति कितने प्रकार की होती हैं और मैथ्स में किस प्रकार की आकृति को यूज़ किया जाता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। और काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश है इसमें। देखिए शेप्स, आकृति क्या होती है। अब यहाँ पर जो आकृति है, या सॉरी बीच में एक पॉइंट और आपको लेके बीच में एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं इसमें। हम ये देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, भिन्न क्या है। अब फर्स्ट क्लास से या सेकंड क्लास से भिन्न के बारे में बच्चों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब भिन्न क्या है, देखिए भिन्न क्या होती है। बड़े जो स्टूडेंट्स हैं 5th के, 6th के, 7th के, 8th, 9th, 10th जिस क्लास के बच्चे को भिन्न नहीं पता है, वो भिन्न के बारे में यहाँ सीख सकते हैं। भिन्न क्या होती है, देखिए भिन्न वो है, भिन्न वह संख्या है जो संपूर्ण के किसी भाग को निरूपित करे। भिन्न वह संख्या है जो संपूर्ण के किसी भाग को निरूपित करे। अब यहाँ पर किस तरह समझ सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर आपसे कहा जाए कि टोटल कितने गिलास यहाँ पर हैं, कितने बाउल आपके पास हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि कितने बाउल हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कितने बाउल हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल है 9। टोटल कितने हैं, 9। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कितने गिलास, कितने बाउल सीधे हैं, तो कितने सीधे हैं, 2, ठीक, 2/9 सीधे की संख्या पूछिए। अब यदि पूछा जाए आपसे कि टोटल जो कितने हैं बाउल या कितने गिलास हैं वो उल्टे हैं, भिन्न के रूप में प्रदर्शित कीजिए, फ्रैक्शन के रूप में बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 गिलास उल्टे हैं। टोटल है कितने गिलास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। अब यदि यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि अब बताइए कितने गिलास सीधे हैं, भिन्न के रूप में प्रदर्शित कीजिए, फ्रैक्शन में बताइए कितने सीधे हैं। कितने सीधे की संख्या पूछे, उल्टे की बात नहीं हो रही है, कितने गिलास सीधे हैं भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 1 2 3 4, कितने सीधे हैं, 4। और टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9, 4/9। सीधे गिलास को यदि भिन्न के रूप में व्यक्त करनी है तो 4/9। अब यदि उल्टे गिलास को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है कि उल्टे गिलास कितने हैं, ये भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 1 2 3 4 5 गिलास उल्टे रखे हुए हैं, बाउल उल्टे रखे हुए हैं, भिन्न के रूप में व्यक्त करना है ना, तो जितने उल्टे हैं, जितना पूछा गया उसे ऊपर लिखेंगे अंश में, इसे बोलते हैं अंश। और टोटल कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5/9। तो इस तरह भिन्न को एग्जाम्पल के रूप में किसी भी तरह समझ सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल आप देखिए कि यदि एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये बनाना है, ये केले हैं, ये केले हैं, कितने केले हैं, 9, कितने केले हैं, 9। अब ये 2 केले जो है ना, ये 2 केले, इन्हें केला मान के चलिए,
इन्हें एप्पल मान के चलिए, इन्हें मैंगो मान के चलिए, जो आपको इजीली समझ सकते हैं आप, जो आसानी से समझ सकते हैं वो मान के चलिए इन्हें। तो यहाँ पर मानिए कि ये सभी केले हैं। अब कितने केले खराब हो चुके हैं, ये केले खराब हैं, 2 केले खराब हो गए हैं इन सभी केले में से। तो इसे भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में हमको बताना है। तो देखिए कितने खराब हैं, 1 2, और टोटल है कितने, 9। इन्हें भी टोटल में इन्हें भी गिनेंगे, भले खराब हो गए पर हैं तो केले। तो टोटल कितने केले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9, 2/9। इन्होंने पूछा खराब केलों को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब टोटल 9 केले हैं जिसमें से हमने 2 को खराब शो कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यदि पूछा जाए कि अच्छे केलों की संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, अच्छे केलों की संख्या को फ्रैक्शन के रूप में शो करना है हमको, भिन्न के रूप में दर्शाना है कि कितने अच्छे केले यहाँ पर हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं अच्छे, ठीक है। अब जो टोटल यहाँ पर लिखेंगे हर में, डाउन साइड में, देखिए टोटल कितने हैं। अब अच्छे हों या खराब, टोटल केले कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अच्छे केलों को भिन्न के रूप में हमको प्रदर्शित करना था। तो 7/9, 7 केले अच्छे हैं कुल 9 केले में से, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि ये एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, दोस्तों का एक समूह है। अब दोस्तों के इन समूह में 1 2 3 4 जो 4 फ्रेंड है, जो 4 दोस्त हैं, उनके दिमाग इन गिलास की तरह खाली हैं। देखिए जो 4 दोस्त हैं इस समूह में, उनके दिमाग एक गिलास की तरह खाली हैं। तो आप बताइए कि खाली दिमाग वाले लड़कों को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो खाली दिमाग वाले कितने हैं, 1 2 3 4, जो आसानी से नहीं समझ सकते। अब टोटल लड़के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4/9, ठीक है। या कहा जाए कि 4 लड़के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मतलब बहुत ही समझदार हैं ये टोटल ग्रुप में से। तो क्या करेंगे हम, ठीक है। अब यदि कहा जाए कि ये जो लड़के हैं 1 2 3 4 5, ये 5 जो लड़के हैं ये बहुत समझदार हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं पूरे ग्रुप में। तो यहाँ पर इसे किस तरह शो करेंगे, 5 लड़के, जो 5 बॉयज़ हैं, काफ़ी सिंसियर हैं। टोटल कितने हैं, 9, 5/9। हम फ्रैक्शन के रूप में शो कर रहे हैं, भिन्न के रूप में इसे प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ पर काफ़ी आसानी से आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भिन्न के रूप में व्यक्त करना भी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना सभी आप सीख गए हैं। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। देखिए अब इसे संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, भिन्न को संख्या के रूप में किस तरह से बदलेंगे, ये अब हम सीखते हैं। फ्रैक्शन को डिजिट्स के रूप में शो करना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने बाउल हैं, गिलास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हैं, 12 हैं, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि जो 12 गिलास हैं उसमें से 1/4 खराब हैं, टूटे हुए हैं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब इसको संख्या के रूप में शो करना है। अब टोटल 12 गिलास हैं, आपसे कहा गया कि 1/4 को शो करना है जो ख़राब हो गए हैं। इनमें से 1/4 खराब हैं। तो आप कैसे किस तरीके से आप शो करेंगे कि कितने गिलास ख़राब हैं, आप बता सकते हैं संख्याओं में से भी। अब देखिए आप काफ़ी आसानी से बता देंगे। जो 12 गिलास हैं उसका 1/4 खराब हुआ, कितने बटे 4 खराब हुआ, 1/4। यहाँ कितने हैं, 4 हैं। तो इसे क्या करेंगे हम, इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, किसको, 12 को 4 भागों में, बराबर भागों में विभाजित कर देंगे। 4 ग्रुप बना दीजिए इसके। प्रत्येक ग्रुप में देखिए कितने आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या करा,
जो क्वेश्चन था उसे आंसर बना लिया। यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, मतलब 1/4, मतलब इतने ख़राब हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि 12 गिलास हैं, उसके 4 समान भाग करे जाएं तो उसमें से एक भाग खराब हो चुका है। यहाँ पर देखिए 1/4, मतलब 12 को 12 को यदि 4 समान भागों में विभाजित करा जाए तो उसमें से एक भाग खराब हो चुका है। तो इनमें से एक भाग कौन सा है, कोई सा भी ले सकते हैं आप। उन्होंने ये नहीं बताया कौन सा भाग, पर उन्होंने बताया 1/4, मतलब 1/4 मतलब 4 में से एक भाग खराब हो चुका है। मान लीजिए ये वाला भाग खराब है, तो यहाँ पर कितने गिलास हैं टोटल, 3, मतलब कि 12 में से 3 गिलास खराब हो चुके हैं। 12 में से कितने गिलास खराब हो चुके हैं, 3 गिलास खराब हो चुके हैं। ठीक है, इसे शो कर दिया हमने, डिजिट्स में शो कर दिया, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के रूप में बताया था, भिन्न के रूप में हमने संख्या में बता दिया ऐसे। अब यदि मान लीजिए एक और कंडीशन आपके सामने आ गई, यहाँ पर एक और कंडीशन आपके सामने आ गई। कंडीशन सभी तरह की सॉल्व करना आना चाहिए आपको। देखिए यदि आपसे बोल दिया कि 12 गिलास का 1/2 है वो टूट गया है या ख़राब है, तो उसे कैसे शो करेंगे। तो हम यहाँ देखिए 12 का 1/2 खराब हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, पहले 12 को 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे, उसमें से भी एक हिस्सा खराब हो चुका है। तो संख्या बतानी है हमें कितने गिलास खराब हो चुके हैं, तो हम पहले 12 को 2 भागों में विभाजित करेंगे, 2 समान भागों में। देखिए ये देखिए 2 समान भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा हमने, 12 को 2 समान भागों में विभाजित करा, तो प्रत्येक पार्ट में 6 आए हैं। अब उन्होंने क्या बोला था, 1/2, मतलब 12 के 2 हिस्से करे जाएं और उसमें से एक हिस्सा जो है वो ख़राब हो चुका है। तो कितना है, 12 का 2 हिस्से कर दिए, तो जिसमें से एक हिस्सा ख़राब है, मतलब कितने गिलास ख़राब हो चुके हैं, 6 गिलास। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, यहाँ पर भी हमने उसे इस तरह शो कर दिया। अब इसे और कुछ डिजिट भी मान के चल सकते हैं आप, जैसे एग्जांपल दे 10, ठीक है 10। अब 10 का उन्होंने एग्जांपल देखिए, 10 उन्होंने कहा कि ये 10 है, इसका 1/2 हिस्सा खराब हो गया या टूट गया। कांच के गिलास है, मान लीजिए कांच के गिलास हैं, ये कितने हैं, ये 10 गिलास है कांच के, जिसमें से इन गिलास का 1/2 टूट चुका है, ख़राब हो चुका है, या कुछ भी मान सकते हैं आप। तो 10 का 1/2, 10 का 1/2। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में, समान भागों में। देखिए ये भाग, इस भाग इस तरह से हमने बांट दिया उसे, तो 2 समान भाग, मतलब ये भी 5 हैं और ये भी 5 हैं। तो यहाँ पर 10 का 1/2 कहें या 5, दोनों एक ही बात है। भिन्न को संख्या के रूप में बदलना। अब संख्या को भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे ये भी देख लीजिए आप, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए संख्या दे दी, और आपसे कहा, क्या कहा आपसे कि ये 12 केले हैं, 12 केले या 12 गिलास, कुछ भी आप मान सकते हैं जो आपको ईजिली समझ में आ जाए। मान लीजिए 12 चॉकलेट हैं, कितने चॉकलेट हैं, 12 चॉकलेट हैं, जिसमें से 4 चॉकलेट खा ली गई, किसी बच्चे ने 4 चॉकलेट खा ली। तो भिन्न के रूप में, मतलब इस तरह से बताइए कितनी चॉकलेट खा ली, इस तरह से हमें बताना है कि कितनी चॉकलेट खा ली। तो अब इसे किस तरह से समझाएंगे हम, देखिए टोटल कितनी है, 12 है, इसमें कितनी खा ली, कितनी खाई उसने, 4 खा ली है। ये देखिए कितनी खा ली उसने, 4 खा ली। अब टोटल कितनी थी, 12, तो यहाँ पर 4 चॉकलेट खाई है और टोटल कितनी थी, 12, ठीक है, टोटल 12 थी। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ऐसा 2 के टेबल को इस तरह से बोलेंगे कि 4 भी आ जाए, 12 भी आ जाए। 2 के टेबल को 2 टाइम बोलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, ठीक। फिर देखिए 2 से डिवाइड
होगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 1/3। ठीक है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1/3 मतलब 1/4 जो चॉकलेट है ना, वो बच्चे ने खा लिए। 12 का 1/3, तो 12 का 1/3 बोलो या 1/3 बोलो या 4 बोलो, मतलब या तो 4 बोलें या फिर हम 1/3 बोले 1/3। ये दोनों ही बातें सेम है, इक्वल है। ठीक। तो ये जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, जो भिन्न करने में आपको किस तरह से इजी हो, या छोटे बच्चों को आप सिखा रहे हैं यदि, तो किस तरह से आप बच्चों को सिखाएं कि भिन्न क्या होती है, और भिन्न को किस तरह संख्या के रूप में, वो किस तरह संख्या को भिन्न के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, वो सभी आपके सामने डाउट्स आपके सभी क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और यकीन मानिए आप यदि 5th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वीडियो आप दिखा देंगे ना, तो एक बार में उनकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। किस बारे में? जो मैथ्स को समझने में बड़ी प्रॉब्लम से क्रिएट होती है ना उन्हें, जो बच्चों को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मैथ्स का, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि समझाने वाला ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, या समझने वाला ठीक से समझ नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं मतलब बाउंडिंग नहीं जम पा रही है। देखिए, पहले तो हमें ये देखना है कि हम क्या चाहते हैं, हमारे पास है क्या, और बच्चा क्या चाहता है, और बच्चों को समझाना किस तरीके से। ये 4 बातें जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पर जो अगले स्टेप है, जो इसके ऊपर एक और वीडियो बनेगा, और अभी हम जो है आकृतियों के बारे में देखेंगे कि भाई आकृति क्या होती है, शेप मतलब आकृति क्या होती है, आकृति कितने तरह की होती है, और मैथ्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मैथ्स में इसका क्या महत्व है, या बच्चों को समझाना आवश्यक क्यों है। अब देखिए, आपको एक बात आप समझ सकते हैं कि जो रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग वो 10th के बाद में 12th के बाद में बच्चों को इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि वो फर्स्ट से चालू हो जाती है। कक्षा पहली से रीजनिंग जो है बच्चों को समझाना चालू हमें कर देना चाहिए। रीजनिंग क्या होती है, तर्क शक्ति क्या होती है, सोचने समझने की ताकत को किस तरह से ग्रो करें, माइंड को किस तरह से विकसित करें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आसानी से हम बच्चों को समझा सकते हैं। और इसी तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं जिससे हम समझा सकें, उस तरह से हमें समझाना चाहिए। अब यहाँ चलिए हम लोग शेप्स के बारे में बात करें। शेप, आकृति क्या होती है, आकृति कितने प्रकार की होती है, और आकृति का यूज़ क्या है मैथ्स में। तो देखिए, मैथ्स जो है ना, यदि मैथ्स में आकृति की बात करें तो मेरा तो मानना ये है कि काफ़ी 50% जो मैथ्स है वो आकृति से समझा जा सकता है। ठीक है, जैसे ये हमने फ्रैक्शन सीख लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप यकीन मानिएगा इतनी ईजीली से हम फर्स्ट क्लास से बच्चों को मेंसुरेशन, ज्योमेट्री वगैरह सभी चीज़ें काफ़ी आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी। अब देखिए, अगला जो है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आकृति, शेप। देखिए, ये आकृति है, और ये मैथ्स में इसे समझना इतना ज़रूरी है जितना डॉक्टर्स के लिए बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये आकृति है। ठीक है, अब ये इसके किनारे हैं, तो ये एक आकृति है। ये देखिए, ये भी एक आकृति है। ये आकृतियां हैं। अब इस पे से हम किस तरह टॉपिक पे आ जाएंगे, किस तरह आसानी से मैथ्स पे आ जाएंगे, आप लोग समझिएगा। ये आकृति है ना, छोटी आकृतियां, बड़ी आकृतियां। ये देखिए, ये भी एक आकृति है। ये भी एक आकृति है ना, ये आकृतियां हैं। ये भी एक आकृति है। ये भी एक आकृति है। अब बच्चे आप खुद समझें, और यदि कोई पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो को तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कुछ भी डायग्राम, कुछ भी एग्जांपल लेके समझा तो काफ़ी ईजी हो जाएगा उन्हें मैथ्स समझना। और जिसने मैथ्स पे कमांड कर ली, जिसने मैथ्स को लगाम लगा दी, समझिए मैथ एक जिन्न की तरह होता है जो बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका। ठीक है, सभी हमारी इच्छाएं और हमें तरक्की के सारे रास्ते खोलने में मैथ्स काफ़ी हेल्पफुल है। और पढ़ाई से जिन बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होता है, अरुचि आती है,
उसका कारण भी है मैथ्स के डाउट्स क्लियर ना होना। देखिए ये आकृतियाँ हैं, इन्हें हम समझ रहे हैं आकृति, ठीक है। ये अलग अलग तरह की होती हैं। इसमें इस तरह की जो आकृति होती है उसे वृत्त कहते हैं। वृत्त, गोला, सर्कल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर हज़ारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य क्वेश्चन बने हुए, प्रश्न बने हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कहा जाता है वृत्त, गोला या सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट, ये आकृति जो है इसे आयत कहते हैं। इसमें ये जो हैं किनारे, इसके जो भुजाएं हैं ये समान होती है लंबाई, ठीक है। और ये जो आकृतियां हैं ये समान होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि चौकोरी हो, इस तरह की और भी आकृति तिरछी भी हो सकती है, पर आमने सामने की भुजाओं का बराबर होना। तो इस तरह हम आयत को समझ सकते हैं। ये वर्ग है, स्क्वायर। इसके चारों भुजाएं जो होती हैं, जो चारों किनारे होते हैं वो समान होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 8 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 8 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 8 सेंटीमीटर होगी। इसे वर्ग कहते हैं, स्क्वायर, वर्ग या स्क्वायर। देखिए ये भी रेक्टेंगल, आयत का एक उदाहरण आपके सामने है। उसके बाद महत्वपूर्ण आकृतियाँ और भी हैं, जिसमें ये है त्रिभुज। त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं। तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। अब त्रिभुज के बारे में और डिटेल से बात करते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। ये ट्रायंगल ऐसा त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में समान नहीं होती। इसकी कोई भी भुजाएं आपस में समान नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से लेके लंबाई यहाँ तक की, सभी तरफ से जो लंबाइयाँ हैं अलग अलग है। तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। अगला देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसी तीन भुजाओं की आकृति, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, ऐसी तीन भुजाओं की आकृति जो दो भुजाएं आपस में समान हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी समान है। यदि यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 सेंटीमीटर है। और ये असमान है, या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, या तो 8 से ज़्यादा हो या 8 से कम हो, 8 ना हो। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं आपस में समान है, दो साइड्स इक्वल है इसकी। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। नेक्स्ट देखिए, समबाहु त्रिभुज। ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसी आकृति तीन भुजाओं से बनी हुई जिसको तीनों भुजाएं इक्वल हैं, बराबर हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या था? दो भुजाएं समान थी उसकी, तीसरी भुजा असमान थी। यहाँ पर इसकी तीनों भुजाएं जो हैं, इस तरह से जो तीनों भुजाएं हैं वो तीनों आपस में समान हैं। तीनों का जो माप है वो सेम है। यदि यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 8 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। इस तरह से त्रिभुज को आप समझ गए, वृत्त को समझ गए, रेक्टेंगल को समझ गए। अब देखिए एक और छोटे से जो ब्लॉक हैं उनसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो है ये वर्ग है, ये वर्ग है, सब तरफ से इसकी भुजाएं बराबर हैं। देखिए ये वर्ग है, यहाँ से यहाँ तक की जो भुजाएं हैं ये वर्ग की समान होती है, स्क्वायर, ठीक है। ये वर्ग। यहाँ पर और देखिए आयत, रेक्टेंगल, इसकी जो भुजाएं हैं ना आपस में आमने सामने की भुजाएं समान है, आमने सामने की भुजाएं समान है। चारों भुजाएं समान नहीं है, दो दो भुजाएं आपस में समान है, वो भी आमने सामने की। तो इस तरह से आप आकृति को काफ़ी इजीली समझ गए हैं।
तो देखिए यहाँ पर इस तरह की जो आकृतियाँ हैं, ट्रायंगल को, त्रिभुज ट्रायंगल को, इस तरह की जो आकृतियाँ हैं, इस तरह की रेक्टेंगल को, इस तरह की आकृतियाँ स्क्वायर को, इस तरह के जो शेप्स हैं गोल वाले, जो गोल वाली आकृतियाँ हैं वो सर्कल को, वृत्त को दर्शाती हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ महत्व नहीं रखती है कि ये छोटा है या बड़ा है। अब आपस में आप इन्हें मिक्स करके थोड़ा डिस्कस कीजिए कि कौन सी चीज़ स्क्वायर है, कौन सी ट्रायंगल है या कौन सी सर्कल है। इस पे आप बैठ के वो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, अब हम एक और कुछ टॉपिक लेंगे जिस पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम टेबल को बनाएं, किस तरह से हम टेबल बनाना सीखें, जो पहाड़े होते हैं वो किस तरह से बनाएं और किस तरह से हम सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बात हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या दो स्क्वायर मिलके एक रेक्टेंगल बनाते हैं, क्या दो वर्ग मिलके एक रेक्टेंगल की आकृति बनाते हैं। देखिए आप खुद इस चीज़ पर गौर कीजिएगा कि क्या दो वर्ग मिलके एक आयत की आकृति बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, या एक वर्ग को दो समान भागों में विभाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो क्या वो दो स्क्वायर बनेंगे। आप डिस्कस करिए इस पे। और अब आगे अगले स्टेप पे बढ़ते हैं हम सभी। मैथ्स के काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप आज वीडियो देख रहे हैं और काफ़ी कंसेप्ट इससे क्लियर होगी। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के स्टूडेंट्स जो हैं सभी के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और किस तरह से मैथ्स को और इजी बनाया जाए, मैथ्स को और इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाया जाए, इस पर डिस्कस करते हैं।